हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ लायन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस जब आपको फंसाने वाली होती है तो आप कैसे पहचानें कि गेम आपके खिलाफ सेट हो चुका है। चलिए आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे। जब पुलिस आपको फंसाने वाली होती है तो आपको खुद ही नहीं पता चलता, क्योंकि वही कभी सीधे सीधे नहीं आके बोलते कि हम आपको फंसाने वाले हैं, या कोई भी नहीं बोलता इनफैक्ट। तो बात ये होती है कि अगर आपको ये 5 चीज़ें पता हैं, आपको ये 5 रेड फ्लैग्स पता हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पुलिस हमारे खिलाफ हो चुकी है और वो हमें अब फंसाने की कोशिश कर रही है। 99% लोगों को ये लीगल राइट्स ही नहीं पता होते, इसलिए वह फंस जाते हैं। बट इस वीडियो के बाद आपको वो लीगल राइट्स पता होंगे और आप नहीं फंसोगे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग नंबर 1 इज सेपरेशन। सेपरेशन ट्रिक। पुलिस आपसे बोलती है सर थोड़ा साइड में आइए। ये उनकी सेपरेशन ट्रिक होती है, क्योंकि पुलिस का पावर पब्लिक के सामने कम होता है। अगर पुलिस आपसे बोले सर थोड़ा साइड में आइए, तो आपको साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना एक आदमी पर उन्हें अपना पावर दिखाना उनके लिए एकदम परफेक्ट होता है। बट सब पब्लिक के सामने उनका पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। जब भी पुलिस आपको बोले कि सर थोड़ा साइड में आइए, तो आपको क्या कहना है, आप बहुत ही रिक्वेस्ट से और काइंडली एक डायलॉग बोलिए, सर कोई भी लीगल लॉ मुझे नहीं कहता है कि मैं साइड में आऊँ। मैं पब्लिक के बीच में ही बात करूँगा, मेरा ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी नहीं है। तब पुलिस का जो गेम है स्टेप 1 में वहीं रुक जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। पुलिस जब आपको बोलती है सेपरेशन ट्रिक, साइड में आइए, तो आपको बोलना है सर मैं पब्लिक के बीच में ही बात करूँगा, आप पब्लिक के बीच में बात कीजिए, वो बेटर है। सेकेंड रेड फ्लैग है फ़ोन बंद करो, रिकॉर्डिंग मत करो। ये पुलिस अक्सर बोलती है, पर ये ऑफिसर कब बोलता है, जब उसे लगता है कि मैं कुछ गलत बोलूँगा या मैं कुछ गलत करूँगा। जब वो गलत होता है तभी वो रिकॉर्डिंग को बंद करने की बात करता है। ये अक्सर बोलते हैं, बट ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि पब्लिक प्लेस में आप रिकॉर्डिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी आपको नहीं रोक सकती। ये राइट टू डॉक्यूमेंट एविडेंस में आता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर पुलिस आपको बोले कि रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्ड मत करो, इसका मतलब अगर जो इंसान सही होता है वो अपनी रिकॉर्डिंग करवा लेगा, इसका मतलब कुछ तो घोटाला है, कुछ गड़बड़ है वहाँ। तो आप रिकॉर्डिंग बंद नहीं कीजिए, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट से बोलिए सर जस्ट फॉर माई सेफ्टी आई कांट, मैं अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकता, जस्ट फॉर माई सेफ्टी, ये मेरी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। तो इस पर जो पुलिस ऑफिसर है वो ऑलरेडी बैकफुट पर चला जाता है कि ही नोज समथिंग। वो आपके सामने, कैमरे के सामने स्पेशली, वो कैमरे से बहुत डरते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो कैमरे से डरेंगे ही नहीं। तो सेकंड हो गया फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद मत करो, फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू करो। अगर पुलिस बोलती है फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद करो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, भाई आपको फंसाना चाहती है। सबसे पहला हमने रेड फ्लैग देखा सेपरेशन, साइड में चलिए, नहीं जाना सर। सेकंड हमने देखा फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, सर नहीं करना, ये हमारा लीगल राइट है, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड रेड, बात करते हैं अब थर्ड रेड फ्लैग की। थर्ड रेड फ्लैग है पुलिस आपसे कहती है, अगर आपको वो रोक लेती है या पकड़ लेती है, तो वह आपसे डिमांड करती है कि बस आप एक साइन कर दीजिए, जस्ट ऑन फॉर्मेलिटी पेपर, ये फॉर्मेलिटी है, बाकी हम देख लेंगे, आप जाइए। ये सबसे डेंजरस ट्रैप होता है। आपको किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना है, और ना ही हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लीगल राइट से बंधे हुए हैं कि हम किसी भी पेपर पर साइन करें। ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। इनफैक्ट पुलिस वाला फोर्स भी करे तब भी आपको साइन नहीं करना है। आप साइन करिए, अगर पुलिस वाला ज़्यादा ही कह रहा है तब आप साइन कर दीजिए, लेकिन आप उनसे ये कहिए कि सर मुझे आप एक रिटर्न एविडेंस लिख कर दो, कि आप मुझसे एक रिटर्न रीज़न लिख कर दो कि आप मुझसे क्यों साइन करवा रहे हैं, और उसके एविडेंस के तौर पर आप मुझे इसकी एक कॉपी दीजिए, तभी मैं साइन करूँगा। जब आप ये कहेंगे तभी उसी टाइम, अगर वो आपको फंसाना चाहते हैं, तो 90% ऑफिसर्स पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए आपको साइन नहीं करना है, ये बहुत ही डेंजरस ट्रैप होता है। चलिए बात करते हैं रेड फ्लैग नंबर 4 की, करते हैं फोर्थ रेड फ्लैग की। जब भी कोई पुलिस वाला आपसे कहे सर थोड़ी देर के लिए कोई फॉर्मेलिटी है, आप थाने चलो, या आपसे कहे थाने चलिए थोड़ी देर के लिए, तब आप बहुत जल्दी समझ जाइए कि भाई आपको इलीगल डिटेंशन की ओर खींच रहे हैं। ये पुलिस वालों का वेपन होता है कि आप थोड़ी देर के लिए थाने चलिए, कोई फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करके फिर आप चले जाना, बट आपको नहीं करना है। आप उनका जो लीगल वेपन है, आप जो उनसे उसी वक्त पूछ सकते हैं, सर इफ़ आई एम डिटेन्ड और फ्री टू गो, सर आई एम डिटेन्ड और फ्री टू गो, इफ़ आई एम डिटेन्ड
प्लीज़ गिव मी अ रिटर्न ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। आप मुझे लिख कर दे दीजिए, क्योंकि ये पुलिस का रूल होता है। पुलिस आपको बिना अरेस्ट या डिटेंशन के आपको 1 मिनट भी रोक कर नहीं रख सकती। पुलिस को रिटर्न में या फिर रिकॉर्ड कर आपका अरेस्ट या डिटेंशन पहले रिकॉर्ड करना होता है या फिर लिखना होता है, तभी वह आपको ले जा सकती है, वरना वह आपको नहीं ले जा सकती। जब आप ये बोलोगे तो पुलिस समझेगी कि ये बंदा ट्रेंड है। बात करते हैं फिफ्थ रेड फ्लैग। फिफ्थ रेड फ्लैग है पुलिस आपसे कहे कि सर आप कॉपरेट कीजिए वरना मुश्किल हो जाएगी। तो ये धमकी मोड में आता है, धमकी लग रही है, हम लोग डर जाते हैं बेसिकली, पर आपको डरना नहीं है। इसका मतलब होता है इंटीमिडेशन इज इक्वल्स टू वीक केस। अगर पुलिस आपसे कहे कि सर कॉपरेट कीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका मतलब केस स्ट्रांग नहीं है। अगर केस स्ट्रांग होता तो पुलिस फैक्ट से बात करती, फैक्ट के जरिए बात करती, सबूतों के आधार पर बात करती। पर अगर वो आपसे ये कह रही है, मतलब वह आपको खोखली धमकी दे रही है, तब आप उनसे, आपका जो फेवरेट डायलॉग होना चाहिए, आप उनसे कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर प्लीज़ टॉक मी इन अ लॉफुल टर्म्स। इफ़ यू intimidate me, then according to police conduct rule I will file complaint against you। तो इससे पुलिस को लगेगा कि आपको थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज है। तो आज हमने 5 चीज़ें सीखी, 5 रेड फ्लैग सीखे। अगर कोई भी पुलिस वाला करता है तो आपको अपने राइट्स पता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ आप पुलिस से सीधा लड़ने मत जाइए, आप पुलिस को उनके ही सिस्टम में, उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के लॉ के थ्रू आप उनको चेकमेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ये 5 रेड फ्लैग्स जिसको भी पता है उसको फंसाना मुश्किल होगा, ये पुलिस वाले को ही पता होगा। तो आज के लिए इतना ही। डे 5 में आपके लिए एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। जब तक आप लोग कमेंट में कीजिए लॉ लायन द सेवियर। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू। This video is only for education purpose and nothing else. If you know your rights, you have a power. Thank you.